नमस्कार दोस्तों। जुलाई 2023 का महीना ज्योतिष संसार में बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और जातकों की कुंडली में कई प्रकार के राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जिससे जातकों को लाभ, धन, वैभव, सुख सुविधा, भोग विलास, दाम्पत्य जीवन आदि सभी चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि महीने की शुरुआत दोस्तों मंगल ग्रह से होने जा रही है। मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 जुलाई को। मंगल को प्रमुख ग्रह माना जाता है, जो कि 1 जुलाई 2023 को रात 1:52 पर मंगल सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में मंगल को एक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, जो कि साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक हैं। यह एक उग्र ग्रह हैं जो सिद्धांतों और प्रशासन से जुड़े कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक व्यक्ति के जीवन में राजसी शान और शौकत को दर्शाते हैं। मंगल ग्रह की कृपा के बिना कोई व्यक्ति अपने कैरियर में सफलता हासिल करने में सक्षम नहीं होता और न ही वह मजबूत व्यक्ति बन पाता है। कुंडली में मंगल की मजबूत स्थिति जातक को सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है, विशेष रूप से अच्छा स्वास्थ्य और तेज बुद्धि। जिन जातकों की कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में होता है, उन्हें अपने कैरियर में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यदि मंगल बृहस्पति जैसे लाभकारी ग्रहों के साथ हो या फिर मंगल पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो यह व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक सुख प्रदान करता है। इसके विपरीत अगर मंगल अशुभ ग्रहों जैसे राहु केतु के साथ विराजमान होते हैं, तब यह जातकों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में व्यक्ति को रोग, डिप्रेशन, मान सम्मान में कमी और धन का अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मंगल को बलि करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मूंगा रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद इससे जातक के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन मंगल के गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का जाप करना भी फलदायी साबित होता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि 7 जुलाई 2023 को प्रातःकाल 3:59 पर शुक्र, जो कि वैभव, भोग विलास, विवाह, संतान, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र भी सिंह राशि में गोचर करेंगे और यह गोचर मंगल के साथ यहाँ पर युति करेगा। शुक्र ग्रह को दैत्य गुरु के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उसी प्रकार शुक्र शुक्राचार्य के रूप में दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। यह भोग विलास, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले ग्रह हैं। इन्हीं की कृपा से व्यक्ति के जीवन में प्रेम आता है और यही व्यक्ति के अंतरंग संबंधों को भी प्रदान करते हैं। आपको जीवन में प्रेम मिलेगा अथवा नहीं, आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा अथवा नहीं, आप जीवन में धनवान बनेंगे, कितनी सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे, आपके पास वाहन होंगे आदि, यह सभी जानकारी शुक्र ग्रह की स्थिति कुंडली में कैसी है, इस बात पर निर्भर करती है। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में यह नीच राशि में माने जाते हैं और मीन राशि में अपनी उच्च में हो जाते हैं। इनको भगवान शिव द्वारा मृत संजीवनी विद्या भी प्रदान की गई है। शुक्र कलाओं के पारक रहे हैं, इसीलिए शुक्र प्रधान व्यक्ति में कलात्मक गुणों की अधिकता होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होता है, वह सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। इसके विपरीत कमजोर शुक्र वाला व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, धन की कमी से जूझता है और ज़्यादा स्थित होने पर यौन रोगों का शिकार भी हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे जो है कि मंगल और शुक्र के सिंह राशि में गोचर का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विश्लेषण करेंगे आपकी कुंडली का और यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय सिंह राशि वालों, आइए बात करते हैं कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जैसा कि आप अपनी कुंडली देख पा रहे हैं, 1 जुलाई को मंगल आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 जुलाई को यहाँ पर शुक्र आ रहे हैं। मंगल और शुक्र आपस में मित्र हैं, यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति बन रही है। साथ में यहाँ आप शनि को देख रहे हैं, जो कि सप्तम भाव में दिग्बली हो रहे हैं। दरअसल ये जो केंद्रीय भाव आपको दिख रहे हैं, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव,
ये दिशाओं का बोध कराते हैं। जो लग्न भाव है पूर्व दिशा होता है, सप्तम भाव पश्चिम दिशा, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा और दसम भाव जो होता है वो दक्षिण दिशा होता है। तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ग्रहों को दिग्बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर शनि जो है सप्तम भाव में है, अर्थात यहाँ पर शनि पश्चिम दिशा में है और पश्चिम दिशा में शनि को दिग्बल प्राप्त। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के कई प्रकार के बल कहे गए हैं, पर षड्बल का विशेष महत्व है। यह 6 प्रकार के कहे गए हैं। जैसे पहला है स्थान बल, दूसरा है दिग्बल, तीसरा है काल बल, चौथा चेष्टा बल और पांचवा है नैसर्गिक बल और छठा है दृष्टि बल। इन सभी बलों में हम यहाँ बात करेंगे दिग्बल अर्थात दिशा बल और कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है। दिशा बली ग्रह अपनी दिशा से लाभ देने वाला होता है। सूर्य से लेकर शनि तक सातों ग्रह कुंडली के अलग अलग केंद्र भाव में दिग्बली होते हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव केंद्र भाव होता है। लग्न अर्थात प्रथम भाव पूर्व दिशा में बुध और गुरु, चतुर्थ भाव जो कि उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्र, सप्तम भाव पश्चिम दिशा में शनि और दसम भाव दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं, अर्थात इन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है। दिशा बल प्राप्त ग्रह सामान्य ग्रह से ज़्यादा बलवान हो जाता है। इसका कारण है दिशा का प्रभाव और उस ग्रह का स्वभाव। अब जैसे प्रथम भाव पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रातःकालीन का समय होता है और यह दिशा गुरु और बुध के लिए अनुकूल होने से वह यहाँ प्रभावशाली हो जाते हैं। वहीं शुक्र चंद्र अर्धरात्रि अर्थात चतुर्थ भाव की दिशा के अनुकूल ग्रह हैं। शनि शाम की बेला अर्थात सप्तम स्थान की दिशा में बल पाते हैं। वहीं कुंडली के 10वें भाव जो दोपहर के समय का होता है वहाँ सूर्य और मंगल विशेष बलवान हो जाते हैं। राहु और केतु किसी भी भाव या दिशा में दिग्बली नहीं होते हैं। यदि यह दिग्बली ग्रह के साथ होते हैं तब उस दिग्बली ग्रह का कुछ दिग्बल राहु केतु को मिलता है। इस तरह दिग्बली ग्रह जिस दिशा बल से बली होता है तो ठीक उसके सामने अर्थात सप्तम में दिग्बल से हीन हो जाता है। ग्रह दिशा बल से कमज़ोर होता है और अपने फलों को ठीक से प्रकट नहीं कर पाता। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि शनि के दिग्बल प्राप्त होने से आपको क्या लाभ होंगे। शनि के कुंडली में दिग्बल होने पर जातक ब्राह्मण व देवताओं का भक्त तथा सेवक होता है। वह दूसरों के लिए सेवा कार्य करने वाला होता है। गीत संगीत तथा नृत्य इत्यादि में जातक की रुचि होती है। वह चतुरतापूर्ण कार्यों को अंजाम देने की कला का जानकार होता है तथा व्यापार कार्यों में निपुण रहता है। नीतिपूर्ण व न्यायपूर्ण जीवन जीना ही उसका ध्येय होता है। किसी जातक की कुंडली में लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को केंद्र भाव कहा जाता है तथा लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है। जब केंद्र भाव के स्वामी और त्रिकोण भाव के स्वामी आपस में कहीं पर जो है युति करें, दृष्टि संबंध बनाएं या राशि परिवर्तन करें तो एक राजयोग बनता है जिसका नाम है केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके नवम भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं वो लग्न भाव में विराजमान है। ठीक इसी प्रकार से दसम भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं वो भी लग्न भाव में विराजमान है, अर्थात त्रिकोण भाव और केंद्र भाव के स्वामी आपस में लग्न भाव में युति बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में एक मजबूत केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग जब केंद्रीय भाव में होता है या त्रिकोण भाव में होता है तो उसे बहुत ही मजबूत माना जाता है और बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो आपके लिए यह संयोजन बहुत ही लाभप्रद है। स्थिरता, नींव और शक्ति का प्रतिनिधित्व केंद्र भाव द्वारा किया जाता है। रचनात्मकता, विकास और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व त्रिकोण भाव द्वारा किया जाता है। जब उक्त घर आपस में जुड़ते हैं तो व्यक्ति को बहुत सारे लाभ होते हैं। इसके कारण जातकों को काफ़ी अनुकूल समय का अनुभव होता है और वे अपने व्यक्तिगत जीवन, कैरियर के साथ साथ आध्यात्मिकता में भी बहुत अच्छी तरह से विकसित होते हैं। इस संयोजन का अर्थ है कि एक व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी है और अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने की चाहत रखता है। इन व्यक्तियों की मजबूत कार्यनीति
उन्हें महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के और भी करीब ले जाती है। केंद्र त्रिकोण राजयोग व्यक्तियों को सम्मान दिलाता है और अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय बनाता है। व्यावसायिक रूप से वे बहुत धन, मान्यता और सफलता प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक विकास की बात करें तो केंद्र त्रिकोण राजयोग व्यक्ति की रचनात्मकता और ज्ञान को बढ़ाता है, जिससे वह निर्णायक बनता है और जीवन में बाधाओं को दूर करने की क्षमता देता है। सकारात्मक रिश्ते, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य इस संयोजन के अन्य लाभ हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि केंद्र त्रिकोण राजयोग के और क्या क्या जो है लाभ हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिकोण राजयोग एक शुभ संयोग है जो जातकों को उनके पेशे में प्रसिद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। इस योग से जातक का कैरियर मजबूत और सफल होता है। इसके अतिरिक्त वे किसी भी कार्यक्षेत्र, राजनीति, प्रबंधन या अन्य क्षेत्रों में फल फूल सकते हैं। जातकों की सफलता और धन का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद होती है। जातकों की वित्तीय स्थिति में काफ़ी सुधार होगा और वे अपनी भौतिक संपत्ति के साथ साथ इसे भी बड़े पैमाने पर जमा करने में सक्षम होंगे। योग जातकों को मजबूत शरीर और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देता है। जातक के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होगा और वे प्रगति महसूस करेंगे। प्रचलित स्वास्थ्य समस्याएं यदि कोई हों दूर हो जाएंगी। इस राजयोग से अच्छा आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक अभ्यास और चेतना के अधिक ऊंचे स्तर को प्राप्त करना जातकों की प्राथमिकता होगी। अधिकार और राजनीतिक शक्ति से संबंधित केंद्र त्रिकोण राजयोग जातकों को सरकार में एक प्रतिष्ठित पद या एक समृद्ध राजनेता हासिल करने में मदद करता है। जातकों को कौशल, प्रतिभा और उपलब्धियों के कारण वह प्रसिद्ध हो सकते हैं और मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। वह अपने पेशे या योगदान में प्रसिद्ध हो सकते हैं, जिसे समाज द्वारा मान्यता मिल सकती है। केंद्र त्रिकोण राजयोग जब कुंडली के प्रथम भाव में बनता है तो जातक के भौतिक शरीर स्वयं के साथ साथ उसके समग्र व्यक्तित्व को दर्शाता है। जब प्रथम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण राजयोग में होता है तो यह जातक को एक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व प्रदान करता है। उन्हें अपने पेशेवर और निजी जीवन में भी सफलता मिलती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। आइए अब बात करते हैं कि मंगल शुक्र युति का जो है आपके जीवन में क्या लाभ होगा। आप जैसा कि जानते हैं मंगल और जो है शुक्र दोनों ही मित्र ग्रह हैं और यहाँ पर मंगल जो होते हैं इन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल जो हैं वो कारक होते हैं शक्तियों के, जमीन जायदाद, अचल संपत्ति, शक्ति, साहस के, वीरता के कारक होते हैं। मंगल जो है वर्दीधारी अर्थात पुलिस के कारक होते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में हैं, अगर आप सेना में हैं, अगर आप जो है पुलिस में हैं, अगर आप अग्निशामक विभाग में हैं, शासकीय सेवा में हैं, बिजली विभाग में हैं, प्रशासन के क्षेत्र में हैं, तो आपको इन क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता प्रदान कराएंगे मंगल, क्योंकि मंगल एक अग्नि तात्विक ग्रह है। इसी के साथ जो शुक्र है, शुक्र जो है आपके जीवन में धन, शक्ति, विवाह, संतान, वैभव, लग्जरी, भोग, विलासिता, सुख, समृद्धि के कारक होते हैं और मंगल के साथ मिलकर के ये धन शक्ति योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र जो है आपके जीवन में ऐश्वर्य, सौंदर्य, परम आनंद, विवाह, प्रेम प्रसंग, शारीरिक भोग, इंद्रियों का भोग, परिवार, वाहन, भेंट, उपहार, रत्न, कला, नृत्य और संगीत के कारक होते हैं। अगर आप कला, नृत्य, संगीत, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, अगर आप सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र से जुड़े हैं, होटल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जलपान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और अगर आप छायांकन के क्षेत्र से जुड़े हैं, फोटोग्राफी से जुड़े हैं, सिनेमेटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, आपको इन सभी क्षेत्रों में शुक्र महाराज की अत्यधिक सफलता प्राप्त होने वाली है। शनि भगवान की जो है तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है। नवम भाव जो है वो भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, तीर्थ यात्रा और दया का भाव है। तो आपके जीवन में इस समय आध्यात्मिक झुकाव होगा। पिता और गुरु के प्रति आपके लिए आपके मन में सम्मान उत्पन्न होगा। आप लंबी धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपको सफलता मिलेंगी। आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आप अनुसंधान, आविष्कार, कोर्ट, न्यायाधीश, आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में आपको अत्यधिक धन लाभ होने वाला है। इसी के साथ आप देखेंगे शुक्र महाराज जो है आपके दसम भाव के स्वामी हैं, और दसम भाव जो होता है वो होता है आपका कर्म का भाव, आपके कैरियर व्यवसाय का भाव होता है, उपलब्धि का भाव होता है, आपकी मान सम्मान का भाव होता है। शुक्र महाराज के यहाँ पर जो है स्वामी होने के कारण आपकी सभी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी रैंक बढ़ेगी, आपकी आजीविका अच्छी चलेगी, पिता की आयु बढ़ेगी। अगर आप कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप प्रशासनिक नियुक्ति, स्थायित्व, प्रमोशन, सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह अवसर बहुत ही उचित है और यह महीना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अगर आप संसद सदस्य हैं, सरकारी प्रतिनिधि हैं, उच्च पद पर आसीन हैं, प्रतिष्ठा, नेतृत्वकर्ता, वाणिज्य मंत्रालय में हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, उच्च वर्ग से जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों में आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको जो है इन क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता दिलाएंगे शुक्र महाराज। इसी के साथ शुक्र महाराज जो है आपके तृतीय भाव जो कि तुला राशि है इसके स्वामी है, और तृतीय भाव जो होता है वो पराक्रम का भाव होता है, भाई बहन का भाव होता है, मानसिक शक्ति का भाव होता है। भाई बहनों के साथ आपके जो है संबंध अच्छे होंगे, परिवार में खुशियाँ आएंगी, छोटी मोटी यात्राएं भी आपको कराएंगे, आपके रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आप लेखन कला से जुड़े हैं, इंटरनेट, गणित के क्षेत्र से जुड़े हैं, संपादन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पोस्ट ऑफिस, टीवी, रेडियो आदि के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ जो है अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, IAS, IPS की तैयारी कर रहे हैं तो शुक्र महाराज आपको यहाँ पर अत्यधिक सफलता दिलाएंगे। और आपके सप्तम भाव में शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, और यहाँ पर शनि महाराज विराजमान है। तो 7वां भाव जो होता है वो होता है आपका वैवाहिक जीवन का, आपके जीवन साथी पार्टनर का होता है। मंगल और शुक्र दोनों ही मिलकर के आपके वैवाहिक जीवन को बहुत ही सुखमय बनाएंगे। आपके जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। सप्तम भाव जो होता है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का होता है, चारों पुरुषार्थ का होता है। तो यहाँ 3 ग्रहों का संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। आपके मन में जो है विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा, भौतिक सुख एवं साधन आपको प्राप्त होंगे। अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। बस आपको ध्यान देना है कि किसी प्रकार के यौन संबंधी विकार भी हो सकते हैं तो उससे आपको सावधान रहना है। आपकी सामाजिक छवि अच्छी होगी। मंगल आपके चतुर्थ भाव के और मंगल आपके 9वें भाव के, दोनों ही भाव के जो है यहाँ पर स्वामी हैं। चतुर्थ भाव जो होता है वो आपके सुख का भाव होता है। घर, परिवार, जीवन, भूमि, अगर आप भूमि, भवन, वाहन की जो है प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर धन लाभ होगा। आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्त हो सकती है। अगर आप रियल एस्टेट, कृषि के क्षेत्र से, बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खनिज या जमीन से जुड़े हैं, स्कूल कॉलेज प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कानून और व्यवस्था के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इन सभी क्षेत्रों में मंगल की वजह से आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।